हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आपका ये केवी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। पेपर इस बार ऑनलाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर हो जाएगा कि केवी में किस तरीके के पेपर आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपको इसमें से आते हैं। तो सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आंसर्स मैं आपको बताऊंगी ही कि किस तरीके से सॉल्व आपको करने थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 बाय -5। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत बार बच्चे सिर्फ माइनस देखते हैं और सोचते हैं कि एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, और बी ऑप्शन काफ़ी बच्चों ने लगाया था इसका एग्जाम में। तो -6 बाय -5 अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर 6/5 बनेगा और इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -6/5 होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट था यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रेसिप्रोकल। किस नंबर का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता? तो 0 वो नंबर है, बिकॉज 0 को अगर आप उल्टा करेंगे तो वो 1/0 हो जाएगा, और जब भी कोई नंबर, जब भी 0 डिनोमिनेटर में आते हैं तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है, तो यानी कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ x इन 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x। ईजी क्वेश्चन है। x को इधर ले जाइए, 1 को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस x हो जाएगा इधर आकर, 14 + 1 हो जाएगा उधर जाकर, 3x इक्वल्स टू 15। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 15/3 विच मीन्स 5। सो वैल्यू ऑफ x इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डायगोनल्स डज अ रेगुलर हेक्सागन हैव। एक हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? तो वैसे तो आप एक हेक्सागन बना के उसमें डायगोनल्स ड्रॉ करके भी काउंट कर सकते हैं, बट एक्चुअली में किसी भी पॉलीगन में हेक्सागन नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है n × n - 3/2, जहाँ पर n होता है आपका नंबर ऑफ साइड्स। तो हेक्सागन में हमें पता है कि 6 साइड्स होती हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 6 - 3/2। 2 3s are 6, 6 - 3 is 3, so 3 × 3 is 9, यानी कि हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होंगे आपके। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। आपको पता होगा कोई भी अगर पॉलीगन होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। आपके किसी भी उसको आप ले लीजिए रेगुलर पॉलीगन को, तो सम 360 है, साइड्स 9 है, 9 साइड्स है, तो 9 ही इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड 9 ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो 9 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, रेगुलर है तो दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। 9 4s are 36 एंड 0, दैट मीन्स 40 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। हर एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है वो 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। आपको 5 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए आपके डाई के ऊपर, तो आप कौन से नंबर डाई पर ला सकते हैं? 1 2 3 एंड 4। तो दैट मीन्स कि ये 4 आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम 6 होते हैं। आंसर विल बी 4/6। या फिर आप कहेंगे सॉरी नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब कि 1 2 3 4 5 भी आ सकता है। देखिए ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 हो सकता है, दैट मीन्स 5 आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो आंसर विल बी 5/6, बिकॉज टोटल आपकी डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तक होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। इसको आप भी ध्यान रखना एग्जाम में, ऐसे मिस्टेक मत करना। नॉट ग्रेटर देन 5 बोला है तो 5 इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 123। 123 का आप जब स्क्वायर करेंगे, 123 को 123 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9, यूनिट डिजिट 9 ही रहेगी, आगे कुछ भी आए, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 5 साइडेड पॉलीगन ना। अगर आपको टोटल सम निकालना है इंटीरियर एंगल्स का, तो उसका फॉर्मूला होता है 180 × n-2। n अगेन नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, 5 साइड्स हैं, पेंटागन है, तो 180 × 5 - 2, 5 - 2 is 3, तो 180 × 3, 18 3s are 54, तो इसका आंसर होगा आपका 540 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5/7 एंड रेसिप्रोकल ऑफ -3/8। 5/7 इंटू -3/8 का रेसिप्रोकल होगा -8/3। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 5 8s are 40 एंड 7 3s are 21, दैट मीन्स -40/21। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। पहले 0.3 को फ्रैक्शन में लिखते हैं, 10/3 लिखा जाएगा। जब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम लोग करेंगे तो इट विल बी 10/3, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में नंबर रिवर्स होता है और आपका एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है सिर्फ। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 390,625 में कितने डिजिट्स होंगे आपके स्क्वायर रूट में? स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करते हैं तो इसमें आप पेयरिंग करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर 3 पेयर्स बन रहे हैं आपके 2 2 के, दैट मीन्स 3 नंबर्स आपके होंगे इसके स्क्वायर रूट में।
तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब, इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। 81 अगर हम देखें इसके फैक्टर होते हैं 3 3 आर 9, 3 आर 27, 3 आर 81, यानी कि किसी की पावर 4 हो सकती है, किसी का स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन 3 के पेयर यहाँ पर नहीं बन सकते। ऐसे आप देख लीजिएगा 110 का स्क्वायर होता है, 128 किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं होता, 216 6 का क्यूब होता है। 10 तक क्यूब्स आप एटलीस्ट लर्न कर लीजिए। 6 6 आर 60, 6 6 आर 36, 36 6 आर 216, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 27 000, तो इसमें 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 000 है तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगी। 30 का क्यूब 27 000 होता है, 3 3 या 9 आर 27 एंड 3 zeros, दैट मीन्स इसका क्यूब रूट 30 होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ 3:4 इज इक्वल टू, पहले रेशियो को फ्रैक्शन में लिखिए, 3:4 को आप सिंपल 3/4 लिख सकते हैं, और परसेंट में चेंज करने के लिए यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। 4 25 आर 100, 25 3 आर 75, दैट मीन्स 75%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो 50 पैसा टू 5 रुपीज़। 50 पैसा टू 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं आपके 500 पैसे, सो 50/500 होगा आपका, 5 1s आर 5, 5 10s आर 50, दैट मीन्स 1:10। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज सोनम बोट सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2,500, देन शी स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर। किसी भी आइटम को आप लेके आते हैं, रिपेयरिंग पे जो खर्च हुआ है, रिपेयर या फिर इंस्टॉलमेंट पे, वो उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। यानी कि अभी जो रेफ्रिजरेटर है आपका, वह उसका कॉस्ट प्राइस आपका 2500 प्लस 500 3000 हो गया, आपको 3000 का पड़ गया वो ओवरऑल, उसके ऊपर रिपेयरिंग में खर्च करने के बाद, और आपने सोल्ड कर दिया उसको, सेलिंग प्राइस है आपका 3300 का, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ है 300 का। अब उसने कहा प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट सिंपल होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस जो कि 3000 है एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो पूरा कैंसिल हुआ, 10% आपका आंसर हो गया इसमें, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। दो नंबर्स का रेशियो अगर 2:5 है, एक नंबर को आप 2x ले लीजिए, दूसरे नंबर को आप 5x ले लीजिए। अब आपको डिफरेंस 66 दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑब्वियसली 5x में से 2x माइनस होकर आपका 66 आएगा। दिस विल बी 3x, 3x इक्वल्स टू 66, तो x आपका हो जाएगा 66/3, दैट मीन्स 22। x 22 है तो नंबर सब आपको निकालने थे, तो 2x आपका 22 इंटू 2 दैट मीन्स 44 हो जाएगा, और 5x आपका 22 इंटू 5 दैट मीन्स 110 हो जाएगा। तो 40 110 44 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट इज इन अ पैरेललोग्राम रिंग इफ एंगल आर इज 70 डिग्री, RING, एंगल आर आपका 70 डिग्री है, उसने पूछा एंगल एन बताइए, तो आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर एन भी 70 डिग्री ही होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा आपका। इफ वन नंबर इज 14 देन फाइंड अदर टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, इट्स अदर टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। तीन ट्रिपलेट्स जो होते हैं आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 2m m² + 1 एंड m² - 1। तो पहले तो हमें m फाइंड करना है, बिकॉज एक ट्रिपलेट आपको 14 दिया हुआ है, तो 2m को आप 14 लेंगे, m यहाँ से आपका 7 आ जाएगा, 14/2, m 7 है तो 2m² - 1 कितना हो जाएगा, 7² + 1 एंड 7² - 1, 7² इज 49, 49 + 1 इज 50 एंड 49 - 1 इज 48, यानी कि बाकी के दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपके 50 एंड 48, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। पहले आप 4 9 और 10 का एलसीएम लेंगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर है जो 4 9 10 तीनों से डिवाइड होगा। एलसीएम लेने के बाद उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करें, उस फॉर्मूला से आप लोग करेंगे, लेकिन इसका एक ईजी तरीका भी हो सकता है, हम लोगों ने, आप लोग क्वेश्चन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए उसने कहा है कंप्लीट स्क्वायर भी होना चाहिए और इन तीनों से डिवाइड भी होना चाहिए, तो आप 180 को देखिए, 180 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। फिर हम आते हैं 100 पे, 100 10 का स्क्वायर होता है, बट क्या 100 4 9 और 10 से डिवाइड होता है, 10 और 4 से तो हो जाता है, लेकिन 9 की टेबल में कहीं भी 100 नहीं आता। 9 11s आर 99 और 9 12s आर 108, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गया आपका। 300 भी स्क्वायर नहीं होता, ये भी गया। 900 को देखते हैं, 900 आपका स्क्वायर भी होता है कंप्लीट 30 का, एंड 4 और 9 एंड 10 तीनों की टेबल में ये आता है, तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा। 9 आपके 100s आर, 10 90s आर एंड 4 से भी हो जाएगा, बिकॉज लास्ट के दो नंबर्स आपके 0 है, तो यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बहुत लंबे अगर कैलकुलेशन हो रही है, आप कई बार ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं इस तरीके से।
नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 स्क्वायर मीटर, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। इजी क्वेश्चन है, कहने का मतलब है आपको बताना है किस नंबर का स्क्वायर 2304 होता है, बिकॉज आपका जो स्क्वायर है उसका एरिया साइड स्क्वायर होता है, किसी उसमें साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 2304 है, तो साइड कितनी होगी, रूट 2304, 2304 का रूट निकालते हैं हम। पेयरिंग किया आपने, 23 पर टेबल आपकी चलेगी, 4 4 जार 16, रिमाइंडर यहाँ पर होगा आपका 4 5 6 7, 0 4 4 प्लस 4 इज 8 एंड 88 8 जार 704, दैट मीन्स ऑप्शन इज 48, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 12.25, 12.25 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। पेयरिंग तो यही हो गई आपकी, 12 पर टेबल चलेगी आपकी 3 3 जार 9, सॉरी ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, प्लस 3 आप करेंगे, 12 माइनस 9 इज 3, 25 आपने कैरी किया, डेसिमल आपने यहाँ पर लगाया, 3 प्लस 3 इज 6, 65 5 जार 325, दैट मीन्स 3.5, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है, ए यहाँ पर ले लेते हैं, सी यहाँ पर, AB 3 है आपका, दिस इज 3 सेंटीमीटर, AC इज 5, दिस इज 5, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगी जो कि ये कहती है कि आपके जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसको इधर ले आइए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 प्लस BC स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16, 16 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, तो किसी नंबर का स्क्वायर 16 है, दैट मीन्स नंबर इज 4, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज 30% पीपल लाइक फुटबॉल, 25 लाइक क्रिकेट, रेस्ट लाइक टेनिस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। इजी क्वेश्चन है, 30 एंड 25 टोटल 55 लोग ऑलरेडी पसंद कर चुके हैं फुटबॉल और क्रिकेट को, बाकी लोग टेनिस पसंद करेंगे, तो 100% आपके लोग हैं, 55 माइनस करिए, आंसर विल बी 45, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स इज 450, द सेल्स टैक्स इज 5%, 450 का 5% फाइंड करिए कितना होगा, तब आप पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं इसका। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जार 10, 45 को 2 से करेंगे तो 22.5 आएगा, उसके बाद आप 450 का टोटल अमाउंट है एंड 22.5 आपका इसमें सेल्स टैक्स है, तो दोनों को ऐड करेंगे, आंसर विल बी 475.5, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, 472, सॉरी नॉट 5, 2 प्लस 0 इज 2। नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी अमाउंट 12,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल दिया है, देन आपको रेट दिया हुआ है 6%, आपको टाइम दिया हुआ है, PRT बाय 100, 0 0 कैंसिल, 12 2 जार 24, 24 2 40 इंटू 6, 6 4 जार 24, 2 6 2 जार 12, 1440, ऑप्शन ए बी सही होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू इज डेप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो 42,000 का 8% निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एक साल में वो कितना डेप्रीशिएट हो गया है। डेप्रीशिएट होना मतलब वैल्यू कम होना, 0 जार कैंसिल, 4 2 जार 16 कैरी 1, 8 2 जार 16 कैरी 1, 8 4 जार 32 प्लस 1 33, 3,360। अब आप 42,000 में से अगर 3,360 माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा 38,640, दैट मीन्स ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस लिस्ट ऑफ अ फ्रॉक 220 है, आपने 20% डिस्काउंट अनाउंस कर दिया, तो आप बताइए कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है और सेल्स प्राइस कितना है, तो 220 का 20% निकाल लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा कि डिस्काउंट कितना है, 0 0 जार कैंसिल, 22 2 जार 44, यानी कि 220 पर आपने 44 का डिस्काउंट दे दिया, आप 220 में से 44 माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी 176, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज वंस डिजिट इन द क्यूब ऑफ 53, 53 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 53 इंटू 53 करेंगे, 3 3 जार 9 आएगा, फिर से 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जार 27, तो यानी कि आपका यूनिट डिजिट 7 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना होता है आपको, अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है स्क्वायर या क्यूब में। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। देखिए एक तो सिंपल सा यही फॉर्मूला है कि आप लोग 99 का स्क्वायर निकाले, 100 का स्क्वायर निकाले, माइनस करो और 1 और माइनस कर दे, बिकॉज बिटवीन पूछा है। एक आपको एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके स्क्वायर के बीच के नंबर्स आपको निकालने हैं, तो उनमें जो छोटा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर होगा वही उन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स होंगे। आप समझ गए, सपोज करिए मुझे 12 एंड 13 के बीच में नंबर निकालने हैं, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों के बीच में 24 नंबर्स होंगे, एज सिंपल एज दैट। तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जार 18, 2 9 जार 18 प्लस 1 19, 198 आंसर होगा,
यानी कि दोनों के बीच में 198 नंबर्स होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आपका पहला कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, आपको दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं और 3 साइड्स दी हुई है, इजी ही क्वेश्चन है। एंड देन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका एक गार्डनर 1000 प्लांट्स प्लांट करना चाहता है इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे। आप रोज को एक्स लेंगे, कॉलम को एक्स लेंगे, टोटल प्लांट्स आपके एक्स स्क्वायर होंगे। एक्स स्क्वायर को आप 1000 से इक्वल करेंगे, 1000 का रूट करेंगे। उसने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स बताइए, जो और भी ज़्यादा इसको चाहिए इस अरेंजमेंट के लिए। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 1000 में आप क्या ऐड करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। एक टेबल आपको एक्स्ट्रा चलानी होती है रूट निकालने में। नेक्स्ट इज फाइंड द अमाउंट फॉर विच राम गेट ऑन रुपीज़ 4096। 4096 पर अमाउंट कितना मिलेगा उसको अगर वो 18 मंथ्स के लिए दे रहा है 25/2 पर एनम, और इंटरेस्ट आपका हो रहा है कंपाउंड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जब आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है तो जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है, और जो ईयर्स होते हैं आप जो रेट होता है आपका वो हाफ हो जाता है। तो इस केस में रेट आपका 25/4 होगा, और टाइम जो कि 18 मंथ्स 1.5 आवर था वो डबल होके 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, P/1 + R/100 to the power n। इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर देंगे। सो दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन पेपर था। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको आते भी होंगे, एंड थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि पेपर कैसा आता है और आपकी कितनी प्रिपरेशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।